कर रहे हैं। ताड़ियों से स्वागत भाई, ताड़ियों से स्वागत बहन जी का। छात्रों के गूंज एक कार्यक्रम आज आयोजित किया जाता है, युवा एवं विद्यार्थी संवाद। ये कार्यक्रम है युवाओं के हित के लिए, और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उस चीज को लेकर छात्रों के हित के लिए जो है आज शहरी जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये देखिए, इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज इन द ICU, ये बैनर लिए आपको तमाम कमेटी के सदस्य यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ ये लोग कहना चाहेंगे वो सब जानने के लिए सबसे पहले मैं शहरी जिला अध्यक्ष पराग गाबा जी से जुड़ना चाहूंगी। पराग गाबा जी, सबसे पहले हमें ये बताएं, दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा, जो एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, कैसे देखते हैं आप उसे? देखिए, ये छात्रों की आवाज़ है, युवा देश का भविष्य है, तो युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी आगे आए तो उसकी अच्छी बात है कि अगर युवाओं को आज इस अंधकार के अंदर झोंक दिया गया है। आप सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें? देखिए, सपोर्ट पूरी युवाओं के साथ है हम लोग, हम इस सोच के साथ हैं। हमारे राहुल गांधी जी की सोच है कि युवा देश का भविष्य है, आज उनका भविष्य अंधकार के अंदर है, तो उसके लिए हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। आज छात्रों की आवाज़ हमने उठाई है, छात्रों की गूंज की आवाज़ पूरे प्रदेश भर में चला रहे हैं, पूरे देश में, बल्कि राहुल गांधी जी ने मुहिम छेड़ी है। ये मुहिम राहुल गांधी द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही है। बताएं क्या क्या मुद्दों को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है छात्रों के हित के लिए? देखिए, जो पेपर हमेशा लीक होते आए हैं, तो पेपरों के लीक और जो देश का जो भविष्य है युवा, उनके ऊपर कितना बोझ पड़ता है, उनके परिवार के ऊपर कितना बोझ पड़ता है। अगर आज उनके पेपर लीक, उनकी वो कितनी तैयारी करते हैं, आज कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनका जो पेरेंट्स हैं उनका खर्चा है, और जो खर्चा है वो पूरा बताया, जैसे कि अपना इनका खर्चा जो पूरे 3 एजुकेशन बजट है वो उनका 3 गुना है, तो उसके जो खर्चा होता है बच्चा उसका जो मतलब डिप्रेशन के अंदर आकर 26 बच्चों ने उनके ऊपर अपना आत्महत्या भी की है। तो और उसके ऊपर तो सोचना चाहिए सरकार को, जो देश का भविष्य आज जो नई पीढ़ी जो आज देश को संभाल। धर्मेंद्र प्रधान के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? इस्तीफा आप भी चाहते हैं उसका इस्तीफा? बिल्कुल इस्तीफा हम लोगों ने पूरी डिमांड भी की है, मांग भी की है, और हमने हमारी मांग के अंदर भी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को उनका इस्तीफा देना चाहिए, खुद ही दे देना चाहिए। तो उनको देखना चाहिए इस बारे में। तो आज के कार्यक्रम में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं? देखिए, आज के कार्यक्रम में लगभग 30-40 लोग बच्चे सब आए हुए हैं, सभी साथी जो मतलब परीक्षा के अंदर जो जिनको कई आदमी को उनको आवाज़, हमने तो आवाज़ उठानी है। तो ये मैसेज जो युवा का मैसेज, उनका मैसेज दुनिया भर में जाएगा, लोगों के बीच में जाएगा, और जो मांग कर रहे हैं कि इनका जो पेपर लीक की बात है और उनके युवाओं के हक की बात कर रहे हैं हम, तो है ना। मैम भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। मैम, आप क्या बताना चाहेंगे? व्हाई आर द एंग्री आवर क्वेश्चंस बताएं, कौन कौन से आपके क्वेश्चंस है? आपको क्या लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? 10 साल से पेपर लीक हो रहे हैं, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या उनकी आंख कभी नहीं खुली? कभी भी नहीं। 10 साल में एक बार, तो आप 2 बार, 3 बार। 10 साल से उनकी आंख नहीं खुली। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 10 साल से, आवाज़ उठा रहे हैं आप? आवाज़ उठाती है कांग्रेस, हमेशा आवाज़ उठाती है। 10 सालों से उठा रही है। अभी ये देखो, अभी ये रिसेंटली जो हुआ है, कितने बच्चों ने सुसाइड की है, तो क्या उनकी कोई ऐसा कोई उनकी उन्होंने कुछ कहा है कि हम ये करेंगे या वो करेंगे? कोई किसी के ऊपर कोई एक्शन ढंग से लिया नहीं जाता है। दोबारा से क्या होता है, फिर से पेपर लीक हो जाता है, तो उनके ऊपर तो कोई असर नहीं होता ना। जिनके पे बच्चा चला जाता है या जिनके बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाता है, उन्हें पता होता है, वो उनकी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहे हैं। पराग गाबा जी, आपसे फिर से जुड़ना चाहूँगी। कल मैंने कवरेज की है, बलिड़ी गाँव का एक उच्च विद्यालय है, सरकारी उच्च विद्यालय है, उसके हालात देखकर मतलब मुझे खुद शर्म आ रही थी कि मैं अपनी व्यूअर्स को क्या दिखा रही हूँ। छतें टपक रही हैं, और मुझे लगता है कि बलिड़ी का ही सिर्फ एक ऐसा स्कूल नहीं है, करनाल जिले में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं। देखिए, ये सरकार हर तरफ से विफल है। आज बात करते हैं, अगर मैं उसी बात पे आपको लेकर चलता हूँ, अगर NCR के ऊपर लेके बात कर रहे हो कि करनाल को NCR के अंदर, तो ऐसी सुविधाएं तो नहीं दी उन्होंने। सड़कों की हालात देख लो, शिक्षा के देख लो, आपने बताया जैसे आपने कि ना बलिड़ी गांव की बात, खाली एक संस्था की बात नहीं है। वहाँ पर मैंने सर लोगों से बात की, वो कह रहे हैं 1975 से भी पहले के ऐसे हालात है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है सर, वो मलबा कभी भी बच्चों के ऊपर गिर सकता है सर, ये निकले हुए बिल्डिंग्स के। सर मैं कह रहा हूँ मैडम, आपने विजिट किया है? नहीं, मैंने विजिट नहीं किया। आपके इससे जानकारी मुझे मिली है क्योंकि मैं बाहर था कल, तो बात आएगी तो जरूर विजिट भी करेंगे, हम उसका मुद्दा भी उठाएंगे। और रही बात खाली शिक्षा संस्थान की, चिकित्सक उसके पे देख लो आप, अपना कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज
कॉलेज का हालात देख लो। डायलिसिस के सैकड़ों पेशेंट बाहर खड़े रहते हैं। बिल्कुल, वो भी आपके चैनल से देखा मालूम हुआ था कि देखो पेशेंट बाहर हैं, स्ट्रक्चर पे हैं पेशेंट, उनका कोई ध्यान नहीं है। कोई दवाइयों की बात कर लें तो कोई डॉक्टर्स की बात कर लें तो हर जगह कमी। चलिए फिर से मुद्दे पर आते हैं। शिक्षा को लेकर आज जो है ये अहम कार्यक्रम रखा गया है। चौहान साहब, आप कैसे देखते हैं इसे? क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? जी, सबसे पहले तो मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा। आपने कहा कि सरकारी स्कूल आपने एक विजिट किया, अगर आप कई आपने विजिट किए, अगर आप उचानी की तरफ जाएंगे, धौलगढ़ की तरफ जाएंगे तो आपको उससे भी बुरी हालत दिखेगी। वहाँ पे वॉशरूम की इतनी बुरी हालत है कि जब वहाँ पे इलेक्शन के वोट डालने के लिए जाना पड़ता है लोगों को, तब वहाँ की स्थिति दिखती है कि बच्चों को कहाँ पे आना पड़ रहा है। उन वॉशरूम्स के आप 20-20 फुट तक पास नहीं जा सकते। कैसे शायद पेरेंट्स मजबूर है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप सोचिए उन बच्चियों के बारे में, वो बच्चे खासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स जा रही हैं वो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अंततः क्या होता है कि बच्चों को भेजने से पहले उनके माँ बाप ये सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि इनको प्राइवेट भेजा जाए। पर क्या हर कोई प्राइवेट अफोर्ड कर सकता है? प्राइवेट स्कूल की फ़ीस कहाँ जा रही है, उनके बुकों का खर्चा कहाँ जा रहा है? आप ये देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया, उन्होंने कोटा में यही बताया कि आप जितना बजट सरकार लेके चल रही है उससे 3 गुना हमारे जो पेरेंट्स हैं वो खर्च कर रहे हैं। उसके बाद भी उनको रिजल्ट क्या मिल रहा है? आप उनको बार बार पेपर लीक का झांसा दे रहे हैं, बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर बढ़ता है। आप ज़रा उनकी जगह बैठ के देखो, एक पेपर की तैयारी करना, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं ना, वो बता सकते हैं कि उसके लिए कितना उनको संघर्ष करना पड़ता है, कितना प्रेशर होता है उनके ऊपर। आपके बच्चे हैं? मेरी गुड़िया है जी। स्कूल जाती है? नहीं, वो बहुत छोटी है अभी। हाँ, बहुत छोटी है। सरकारी में पढ़ाओगे, प्राइवेट में पढ़ाओगे? मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा माहौल बना सके कि हम अपने बच्चों को भी सरकारी में भेजें। जैसे हमारा सपना होता है ना यूनिवर्सिटी में सरकारी मिले, ऐसे ही हमारा सपना ये भी होना चाहिए कि स्कूल में हमें सरकारी मिले। चंडीगढ़ के अंदर लाइनें लगती हैं सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए, दिल्ली में लाइनें लगती हैं, हमारे करनाल में क्यों नहीं लग पा रही लाइनें? ये कहीं तो कमी रहेगी हमारी तरफ से, और सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी जनता की तरफ से भी कमी है। हम वो फैसिलिटी क्यों नहीं मांग रहे? हमारे टैक्स का जो पैसा है उसकी हम जस्टिफिकेशन क्यों नहीं मांगते इनसे कि कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है? निशित सोइस जी भी हमारे साथ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बताएं कौन कौन से मुद्दे हैं विद्यार्थियों के हित के लिए, क्या क्या आप आवाज़ उठा रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने पूरे देश में लागू किया, उसकी शुरुआत करी कोटा रैली से। कोटा में आपने देखा कि लाखों स्टूडेंट वहाँ पर आए और अपनी बात रखे। छात्रों की गूंज एक प्लेटफॉर्म है जो छात्रों के साथ आज के दिन में जो अन्याय हो रहा है, आप ये देख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ द ICU। और आपने क्वेश्चन किया तरुण से कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे या प्राइवेट स्कूल में? सरकार, कोई भी सरकार आए, सरकार का जो प्रथम दृष्टि में जो एजेंडा होना चाहिए वो होना चाहिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। हमारे देश में चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई नौकरी पेशा हो, चाहे कोई खेतीहर मजदूर हो या किसान हो या जमींदार हो, वो पूरे अपने पूंजी, अपनी पूरी पूंजी, अपने पूरे जीवन भर की पूंजी या तो अपने बच्चे को पढ़ाने में लगाता है। आपने भी अपनी गुड़िया को विदेश से पढ़ाई कराई? जी, एजुकेशन सिस्टम खराब है इंडिया का? यहाँ का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये सिस्टम जो है, ये अब सिस्टम इस कगार पे है। कंपटीशन का जो सिस्टम आपने लागू कर दिया हमारे देश में, कट ऑफ लिस्ट क्या है? 99% कट ऑफ लिस्ट है। और आप छात्रों को कंपटीशन में तो मजबूर कर देते हो, पर उसके बाद क्या? अगर सपोज कंपटीशन करके एक छात्र जो है वो उस वह क्रॉस भी कर जाए, बट जॉब्स कहाँ हैं? 2 करोड़ जो जॉब्स थी वो जॉब्स तो नहीं नज़र आ रही ना पिछले 11-12 साल में। अगर आप मोदी सरकार से वाइट पेपर लो कि जिसमें वो बताएं कि हमने ये जो हम एजुकेशन सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, मान लो मैं भी हूँ, चाहे कोई भी हो इस पूरे यहाँ बैठे हुए, अगर हम स्टडी नहीं करवा, अगर हम लोग स्टडी का रिजल्ट ही नहीं दे सकते तो हम लोग स्टडी करवा क्यों रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। सर से मैं जोड़ना चाहूँगी। सर, शॉर्टकट में बातचीत करते हैं। ये बताएं, आज जितने भी छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे आप उनके लिए आवाज़ बनकर आगे आए? आज जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के माध्यम से आदरणीय बहन जी शारदा जी ने यहाँ छात्रों के गूंज का जो प्रोग्राम रखा है, मैं बहन जी का आभार व्यक्त करता हूँ और पूरी जिला कांग्रेस कमेटी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष तौर से तो मैं यहाँ पूरे अपनी एकता कॉलोनी के सभी निवासियों का और जितने भी युवा यहाँ साथी जितने भी यहाँ मौजूद हैं उनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और जैसा कि आज छात्रों की गूंज के मुताबिक के बीच में आपने एक क्वेश्चन कहा, भाई मैंने बल्डी गांव का सर्वे किया है और स्कूल की बड़ी हालात है। मैं आपको इस पे एक बात स्पष्ट तौर से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की नाकामियों की वजह से, इनकी अनदेखी की वजह से, सरकार के तथ्यों के आधारित 20 ऐसे विद्यालय हैं जो हरियाणा के अंदर बंद हो चुके हैं। 20, ये सरकार की रिपोर्ट है, कल पेपर में भी था ये। मतलब 20 विद्यालय हरियाणा के अंदर बिल्कुल बंद हो चुके हैं। उन विद्यालयों का बंद होने का मतलब यह है कि जिस गांव के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर वो विद्यालय बंद हुए हैं, उनके वहाँ के बच्चों का भी भविष्य अंधकार में होने का बात है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो युवा है, आज का युवा बच्चे के माँ बाप की भी भविष्य की तस्वीर है। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे भविष्य की तस्वीर बनेगा, मैं उसको अच्छी शिक्षा दूं, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, अच्छी नौकरी लगे, तो वो माँ बाप की भविष्य की तस्वीर होती है। और बच्चा जब नौकरी लग जाता है तो वो देश के भविष्य की तस्वीर बनता है। तब वो देश के भविष्य की तस्वीर बनता है, तब वो सरकारी कुर्सी पर बैठकर वो देश के हित में काम करता है, देश के युवाओं के लिए काम करता है, प्रदेश और देश के लिए काम करता है। धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए कुछ कहना चाहोगे? मैं उनके लिए तो कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी विडंबना की बात है कि आज देश का पूरा युवा अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इस 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई जंतर मंतर और पूरे देश के अंदर लड़ रहा है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी को भी शर्म आनी चाहिए, दया आनी चाहिए। तो उनको जो है अपनी नाकामियों को देखते हुए इस्तीफा देना चाहिए और देश के युवाओं की बुलंद आवाज़ बननी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये जो आप जो जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, वो तो एक प्रायोजित प्रोग्राम है, ये प्रायोजित नहीं है। यहाँ जो कोटा की रैली से स्टार्ट हुआ, राहुल गांधी जी ने स्टार्ट किया, हम जो जंतर मंतर पे जो लोग प्रोग्राम उसको कर रहे हैं, आई डोंट नो कि वो कौन लोग हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो क्या करेंगे, उनका क्या फ्यूचर है। हम लोग पिछले लगभग 140 साल से यहाँ लोगों के साथ 1885 से लेकर आई थिंक मुझे लगता है 130 साल हो गए, तब से हम लोगों के साथ खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, हमारी हिस्ट्री भी ये कह रही है और हमारा फ्यूचर भी ये कहता है कि हम खड़े रहेंगे। नए लोगों पे तो फेथ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। और अभी आप देख पाएंगे करनाल के जो कांग्रेस के तमाम सदस्य हैं, उन लोगों का ऐसा कहना है कि शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देख पाएंगे तमाम यहाँ पर विद्यार्थी मौजूद हैं और विद्यार्थियों के लिए ही जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। आप सभी लोगों से मेरी अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।